बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज। लेकिन 4.5 एक्सरसाइज करने से पहले हम फार्मूला देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू बी ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। तो इन फार्मूलों को आप याद करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 4.5 का फर्स्ट पार्ट है। ये है 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है जी फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन, फर्स्ट पार्ट है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 5। तो हम जानते हैं कि जैसा कि फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं और फार्मूलों के बारे में आपको पता भी है, तो हम यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्यूब को फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और a स्टार्ट में करके प्लस 3ab इंटू ए बी और b को लास्ट में भी लिख सकते हैं। जो भी मेथड आपको आसान लगे, लेकिन मुझे ये आसान लगता है तो मैं इस तरह से करती हूँ। अब देखें, a प्लस बी की जगह पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या है, 4 का क्यूब। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 की ए बी की वैल्यू भी गिवन है जो कि 5 है, तो उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू लगाएंगे, और ए प्लस बी की जगह पर उसकी वैल्यू जो 4 गिवन है वो हम डालेंगे। अब देखिए 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64। आगे देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो 5 3 आर 15 और 15 4 आर 60। अब देखें यहाँ पर हमने ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 60 जो प्लस है माइनस होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60 माइनस 60। यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 60, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें 64 में से 60 जब जाएंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 4। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 4। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से, वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3, और ए बी की जो वैल्यू गिवन है वो है 20। तो हम इसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और ए बी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। 3 के क्यूब का मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो 20 को मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या बनेगा 180 प्लस 180। अब देखो यहाँ पर हमने ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था प्लस 180 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 180 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 180 में से जब आप माइनस करते हैं 27, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 153, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो साथ साथ हम इसके आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए पीछे A1 का आ रहा है 4 और 5 का आ रहा है 153। अब हम पार्ट थर्ड की तरफ जाएंगे। पार्ट थर्ड भी सेम ही मेथड से होगा, ए बी इज़ इक्वल टू 4 प्लस बी इज़ इक्वल टू 4, ए बी इज़ इक्वल टू 2। फार्मूला पुट करेंगे हम, ए प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ए प्लस बी होल क्यूब 4 पुट करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब हमने फाइंड करना है, उसको हमने नहीं छेड़ना। प्लस 3ab की जगह पर हम उसकी वैल्यू डालेंगे, ए प्लस बी की जगह पर हम उसकी वैल्यू। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 2 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 24, 6 अब आ जाएगा प्लस 24 और -24, और यहाँ पर भी हो जाएगा 64 -24 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -64, करेंगे तो हमारे पास बचता है 40। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैल्यू जो है वो हमने माइनस में फाइंड करनी है। अब जो इसमें फार्मूला लगेगा वो माइनस में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें पूछा हुआ है हमसे ए क्यूब और माइनस बी क्यूब हमने फाइंड करना है, और वैल्यू हमें गिवन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू 7। अब देखिए माइनस वाला फार्मूला आपको याद होगा, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वही वैल्यू आप इस तरह से पुट करेंगे, 5 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फाइंड करना है तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे, ए बी की जगह सॉरी उसकी वैल्यू डालेंगे 7, ए माइनस बी की जगह पर 5। अब देखें 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 हो जाते हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखें 7 3 ज़ार 21 हो जाता है, और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा आंसर आएगा -105। अब देखो 125 और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब -125 है, तो अब ये प्लस 25 होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। 125 प्लस 105 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 105 में जब आप प्लस करते हैं 125 तो आपके पास आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 230, और यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका फार्मूला सबसे पहले डालेंगे। वही मेथड है सब क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आगे आ जाएगा -3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की जगह पर हम क्या डालेंगे, वैल्यू पुट करें 2, ए क्यूब बी क्यूब हमने फाइंड करना है, -3ab की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे, और ए माइनस बी की जगह पर भी उसकी वैल्यू डालेंगे। अब देखें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 15 3 ज़ार 45 होता है, और 45 2 ज़ार 90 होगा, -90। 8 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -90 प्लस 90, ये हो जाएगा 8 प्लस 90 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 90, यही इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट आप देख लें। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। सो पुट द वैल्यू, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 का क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू ए बी की जगह पर 6, और ए माइनस बी की जगह पर 7 आ जाए। अब देखो 7 7 ज़ार 49, और 49 को जब हम 7 के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 343। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखो 6 3 ज़ार 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 जब हम करते हैं तो हमारे पास हो जाता है -126। तो 343 प्लस 126 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -126 प्लस 126 कैंसिल हो जाएगा। अब 343 में जब आप प्लस करते हो 126 को तो ये आ जाता है 469 हमारा आंसर।